हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। आज का संध्याकालीन मनन हम भजन संहिता 6वां अध्याय उसकी 6वीं और 7वीं आयत से मनन करेंगे। मैं कराते कराते थक गया, मैं अपनी खाट आंसुओं से भिगोता हूँ। प्रति रात मेरा बिछौना भीगता है, मेरी आंखें शोक से बैठी जाती है और मेरे सब सताने वालों कारण वे धुंधला गई है। यहाँ पर जिन दो बातों को अभी हमने पढ़ा, यहाँ पर राजा दाऊद जो है अपने परमेश्वर से और एक अटूट विश्वास के साथ अपने हार्दिक वेदना को, जिज्ञासा को परमेश्वर के सामने उंडेल रहा है और अब वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रहा है, अपने दुखों को वो रोक नहीं पा रहा है। वो अपने परमेश्वर से आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रहा है। राजा दाऊद जो है वो दुश्मनों से परेशान है। उसका मुख्य कारण या वजह यह है कि हर क्षेत्र में उसके दुश्मन की तादाद जो है बढ़ती जा रही थी, क्योंकि राजा दाऊद परमेश्वर के अनुग्रह से, उसकी दया से आगे बढ़ रहा था और विरोधी लोग उससे नफरत कर रहे थे। ऐसे ये कोई एक समय की बात नहीं है, ये हर वक्त राजा दाऊद के पीछे कई सारे ऐसे लोग पड़े थे जहाँ पर उसके स्वयं के लोग भी उसका नुकसान चाहते थे। मगर राजा दाऊद जो है अपनी परिस्थितियों को, अपनी परेशानियों को परमेश्वर के सामने बताता था। वो रात भर रो कर प्रार्थना करके परमेश्वर के सामने अपनी वेदना को प्रकट करता था, बताता था। तो इसका शीर्षक हम ऐसा देखते हैं। इन दो भागों से मैंने एक छोटा सा शीर्षक को तैयार किया है। वो ये है, परमेश्वर हमारे आंसुओं को भी गिनता है। और ये कितना एक परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है यहाँ पर प्रकट होता है। वो एक एक व्यक्ति के आंसुओं को गिनता है और वो आंसू, वो बोले गए शब्द उसमें छिपे हुए होते हैं और परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। वो देखता है ये हृदय से की गई प्रार्थना है और ये अपनी परेशानी को सह नहीं पा रहा है, ये आंसुओं के द्वारा मुझसे बातें कर रहा है। जब हम भजन संहिता 34 अध्याय उसका 18 आयत पढ़ते हैं, वहाँ पर भी भजनकार दाऊद अपनी परिस्थिति को बताता है परमेश्वर को। वो कहता है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पीछे हुओं का उद्धार करता है। यानी कि परमेश्वर जो है, जिनका हृदय टूट जाता है उनके वो समीप रहता है, उनको सांत्वना देता है, उनको हिम्मत देता है और यही परमेश्वर की खासियत है। और जब हम भजन संहिता 56 अध्याय उसकी 8वीं आयत को जब पढ़ते हैं, वहाँ पर भी दाऊद राजा जो है अपनी परेशानी को, अपनी परिस्थिति को जब परमेश्वर से कहता है तो ऐसे ही बातों को वो प्रकट करता है। वो कहता है, तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले। तो राजा दाऊद जो है हर एक बातों को परमेश्वर के सामने रखने वाला एक राजा था। वो अपनी हर एक वेदना को परमेश्वर को खुल्लम खुल्ला बताता था। वो इस बातों को समझता था और वो कहता था कि तू मेरे दुख में मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले। यानी कि परमेश्वर जो है हमारे हर एक आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख लेता है, ताकि वो परमेश्वर जब हमारे दुखों को देखता है उसका एक एक हिसाब को लेता है और किसकी वजह से ये मेरा बेटा परेशान है, परमेश्वर न्याय करता है। जब हम दूसरा कुरिन्थियों में आते हैं, नए नियम के भागों में जब आते हैं, दूसरा कुरिन्थियों 1 अध्याय उसका 3री और 4थी आयत में जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर परमेश्वर का दास प्रेरित पौलुस परमेश्वर को धन्यवाद करता है। वो कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है।
वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। यहाँ पर परमेश्वर का महान दास प्रेरित पौलुस हमें हिम्मत देता है, वो सांत्वना देता है। वो कहता है कि परमेश्वर जो है दया का परमेश्वर है, वह सब प्रकार का शांति देने वाला परमेश्वर है। वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहता है, प्रभु यीशु मसीह शांति का परमेश्वर है। वह हमारे हर दुखों में, क्लेश में शांति देता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जब मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा, जब लोगों ने उसे क्रूस पर चढ़ा दिया था, जब प्रभु यीशु मसीह को कब्र में दफना दिया गया था, तब वहाँ पर हम देखते हैं जब यीशु मसीह दोबारा जी उठता है, अपने चेलों के पास जाता है और एक शब्द का प्रयोग करता है। वो क्या है? तुम्हें शांति मिले। और वो शांति देने का काम सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का है। यानी कि प्रभु यीशु मसीह ये कहना चाहता है कि मैं अब जीवित हो चुका हूँ, तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं, अब तुम्हें किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। देखो, मैं मर गया था फिर जी उठा हूँ, अब तुम्हें मैं शांति देने आया हूँ। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को हिम्मत दिया, ढाढ़स बांधा। वो परमेश्वर हमें हिम्मत और ढाढ़स देता है। जैसे दाऊद राजा परेशान था, हम देखते हैं परमेश्वर ने क्या किया, उसको हिम्मत और सांत्वना दिया, उसके समीप आया परमेश्वर। और वो टूटे मन वालों के समीप रहता है, जो लोग दुखी हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसके चेले रो रहे थे और सब लोग इस बात को कह रहे थे कि हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु अब नहीं रहा। मगर यीशु मसीह उनके पास आकर कहता है, तुम्हें शांति मिले। प्रभु यीशु मसीह जीवित खुदा है। वो हमें, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। जब हम उसके नाम से प्रार्थना करते हैं, वो हर क्लेश में हमारी प्रार्थना सुनता है, हमें हिम्मत देने के लिए वापस आता है। आज जब हम वचन पढ़ते हैं तो वो हमें हर परिस्थिति से और हमें हर क्लेश से छुटकारा देता है, हमें हिम्मत देता है, हमें शांति देता है। हम राजा दाऊद के चरित्र से देखते हैं, जहाँ पर भजन संहिता में हर भाग में राजा दाऊद जो है वो अपने दुखों को परमेश्वर के सामने उंडेलता था। हर भजन में, हर भाग में उसके जीवन के चरित्र से हम देखते हैं, वह शिकायत को अपना मुख्य आधार कभी नहीं मानता था, परंतु प्रार्थना को अपना मुख्य आधार वह मानता था। दूसरा हम देखते हैं हन्ना के विषय में, एक स्त्री के विषय में देखते हैं। हन्ना जो उसके कोई संतान नहीं थी, और हम देखते हैं कि ऐसी दुखी अवस्था में वो परमेश्वर के भवन में गई, वो प्रार्थना की, वो रो रो के प्रार्थना की, और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं को सुना, उसके दुखों को सुना, उसके आंसुओं को देखा, और परमेश्वर ने उसको एक संतान की सुख की प्राप्ति दिया। ये परमेश्वर हमारे हृदय से निकलने वाली प्रार्थनाओं को सुनता है। वो हमें हिम्मत और बल देता है, शांति देता है। हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन से देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह स्वयं जो है वो उसके जीवन से पाते हैं कि परमेश्वर का इकलौता पुत्र होने के बावजूद वो प्रार्थना करता था। वो गतसमनी के बाग में प्रार्थना करता था, जहाँ पर हम मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय उसका 36 से 39 पदों में पढ़ते हैं। वह हमेशा परमेश्वर से प्रार्थना करता था, और परमेश्वर उसका पिता उसको हमेशा बल और ताकत देता था। प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर का इकलौता पुत्र होने के बावजूद वो प्रार्थना में समय बिताता था। और ये भाग हमें सिखाता है कि गहरे दुख में भी परमेश्वर की ओर मुड़ना ही सही मार्ग है। हम अपने जीवन में अगर लागू करना है इन बातों से, वो क्या है? हम अपने दुख परमेश्वर से कभी ना छिपाएं। हर एक दुख, जहाँ पर भी आप परेशान होते हैं, जहाँ पर भी आप दुख को प्रकट करते हैं, दुखी हैं, हम परमेश्वर को बताएं बेहिचक। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। दूसरी बात, हर परिस्थिति में प्रार्थना करें, प्रार्थना कभी बंद ना करें। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए तैयार है। तीसरी बात, परमेश्वर आपके दर्द को जानता है, आप विश्वास रखें। कभी भी आप अपने विश्वास को ना खोएं। परमेश्वर आपके दुखों को जानता है, वो बस सुनना चाहता है कि आपकी वेदना को,
आपके हृदय से निकली हुई पुकार को वो सुनना चाहता है। हम इन दो बातों से क्या सीख पाते हैं? टूटा हुआ हृदय परमेश्वर को प्रिय लगता है। आपके आंसू कभी व्यर्थ नहीं जाते हैं, तब जब आप परमेश्वर के सामने रोते हैं। तीसरी बात, दुख के समय परमेश्वर हमारा सहारा और सांत्वना है। प्रार्थना निराशा को आशा में बदल सकती है। जब हम इन बातों से सीखते हैं तो हमें हिम्मत मिलता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे समीप रहता है। हमारे दुखों के साथ परमेश्वर हमें हिम्मत देता है, शांति देता है। हम प्रभु यीशु मसीह के पास जब आते हैं, उसके नाम से जब हम प्रार्थना करते हैं, तो हमें एक शांति का अनुभव मिलता है। फिर हमें कोई चिंता की आवश्यकता नहीं होती। यीशु मसीह कहता है, अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझको तुम्हारा ध्यान है। प्रियो, जब इन दो वचनों के द्वारा आज मैंने बातें किया, ये दो वचन जो हमें इस बात को सिखाता है। राजा दाऊद कहता है, मैं कराते कराते थक गया, मैं अपनी खाट आंसुओं से भिगोता हूँ। प्रति रात मेरा बिछौना भीगता है, मेरी आंखें शोक से बैठ ही जाती है, और मेरे सब सताने वालों के कारण वे धुंधला गई है। वो अपनी जो दुख को प्रकट करते हुए इतना रोता है। राजा दाऊद, परमेश्वर के सामने रोना है। राजा दाऊद ने वही एक अच्छा कार्य किया, अपनी हर एक गहरी बातों को, दुख को परमेश्वर के सामने बताया, और उसका परिणाम क्या हुआ? परमेश्वर प्रार्थना को सुनकर उत्तर दिया। मैंने 2-3 चरित्रों के विषय के बारे में बताया, स्वयं दाऊद के विषय में, हन्ना के विषय में बताया, प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताया। इन्होंने कभी प्रार्थना बंद नहीं किया जब तक परमेश्वर प्रार्थना सुन नहीं लेता। उसके बाद भी इन्होंने अपने जीवन में प्रार्थना को महत्व दिया। तो परमेश्वर आपको आशीष दे। निरंतर प्रार्थना करें, अपने दुख और आपकी हार्दिक वेदना को परमेश्वर से कहें। वो आपकी प्रार्थना को सुनने के लिए तैयार है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। प्रभु के नाम की महिमा हो। आप सबको जय मसीह की।